डिमोलिशंस में मुस्लिम इलाकों को भी खुसूसियत से निशाना बनाया जा रहा है। एक किस्म का खौफ का, हरासमेंट का माहौल है और लोग फिक्रमंद हैं। इन सब में जो इलेक्शन से पहले हो चुका वो भी मसला बहुत संगीन है। वो है SIR में जिन लोगों के नाम लिस्ट में आने से रह गए, वो हिंदुस्तानी शहरी, जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी नाअहली से SIR में उनके नामों का इंदराज नहीं किया है। तो ये सब बहुत वहाँ परेशानी का शिकार है। ऐसे मौके पर जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार नेशनल और स्टेट लेवल के और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR के नेशनल सेक्रेटरी और वहाँ के जो स्टेट के लोग हैं, वहाँ दौरा किया। वहाँ हमने मुस्लिम लीडरशिप से मुलाकात की, मिली रहनुमाओं से बातचीत की और वहाँ जो तशवीश सामने आई, वहाँ के लोगों ने अब ये कहा कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं, उन दीनी मदारिस के ऊपर उनको बड़ा खौफ और ख़तरा महसूस हो रहा है। ये तशवीश उन्होंने पेश की। SIR के सिलसिले में जो लोगों के नाम रह गए, उन्होंने अपनी बड़ी तशवीश पेश की। इसलिए हमने वहाँ लीगल जो वर्कर्स हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अलग से मीटिंग की और ये दोनों बातें वहाँ उनके सामने पेश की। फिर तीसरा जो इशू है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को और डिमोलिशंस में यूँ तो सारे अवाम के साथ हो रहा है, तकलीफ का मामला ख़ास तौर पे हाकर्स को, रेडी लगाने वालों को, जो वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में बहुत सी जगह लोग जिनका रोज़गार ही, वो रोज़गार ख़तरे में, और डिमोलिशंस है और डिमोलिशंस की कार्रवाई, उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बातें हमने सिविल सोसाइटी से की है, मिली रहनुमाओं से की और लीगल एक्सपर्ट्स से की है। ख़ास तौर पे हमने उस मुकाम का दौरा किया जो सुर्खियों में है, तोपसिया। तोपसिया में तकरीबन 300 मकानात हैं जिनको हुकूमत डिमोलिश करना चाहती है। अगर एक मकान में 5 लोग हैं तो कितने, तकरीबन 15,000 लोग, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, खवातीन भी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं और सब पुख्ता मकानात हैं। उन सब पुख्ता मकानात को हुकूमत मिस्मार करना चाहती है और वजह ये बताते हैं कि कोई चीज़ गैर कानूनी है। ये सब बातें ज़ेर बहस होनी है, अदालत में भी ज़ेर बहस होनी है और हुकूमत अगर अदालत ये तय कर देती है कि ये गैर कानूनी है, तब भी जब तक रिहैबिलिटेशन अगर ना हो, तब तक वो सब कार्रवाइयाँ गलत हैं और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। बुनियादी तौर पर वो जो भी तामीरात भी हैं, वो वहाँ की हुकूमतों और वहाँ की बल्दिया और वहाँ की जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, उन सब के नॉलेज में और उन सब के कोऑपरेशन से हुई है। तो उसको रेगुलराइज करना और जो कुछ लोग रह रहे हैं उनको उस रिहाइश को कबूल करना और उनको सर्टिफाइड करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम उसको लीगल फाइट भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा समझना यही है कि जो कुछ भी डिमोलिशंस हो रहे हैं, ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल वगैरह में,
उसमें लीगल प्रोसेस नहीं है और इंसाफ नहीं है। हुकूमत लीगल प्रोसेस की तकमील इंसाफ को फराहम किए बगैर खानापुरी के तौर पे करना चाहती है। तो हुकूमत का रवैया अवाम दुश्मनी का रवैया नहीं होना चाहिए। हुकूमत अवाम की दोस्त और अवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए है। तो वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हम वहाँ की वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो आईने हिंद, दस्तूर हिंद की रूह और इंसानी वक़ार को अहमियत दे। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी रहे, इंसाफ की हुक्मरानी रहे, और जिन लोगों को खौफ और खदशा है, चाहे वो SIR के सिलसिले में हो, चाहे वो डिमोलिशंस के सिलसिले में हो और उनके मदारिस के सिलसिले में हो, हुकूमत अपनी नेक नियति से और अच्छे इक़दामात से उनके खौफ और खदशात को दूर करने की कोशिश करें।